हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रदीप सिंह एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज रीजनिंग एज। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आज लेके आया हूं आपके सामने एक स्पेशल वीडियो। हाँ जी, मैं आपके संडे को स्पेशल बनाने के लिए एक संडे स्पेशल वीडियो, एक स्पेशल टॉपिक पे। तो आज का जो वीडियो हमारा होगा वो एक रीजनिंग के एक खास टॉपिक पे होगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना रीजनिंग अधूरा है। जी हाँ, चाहे वो बैंक हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, अगर रीजनिंग वहां है तो ये टॉपिक वहां होगा ही होगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो आइए आते हैं इस संडे को और स्पेशल बनाने के लिए। हम बात करेंगे आज सिटिंग अरेंजमेंट के कॉन्सेप्ट पे। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो वीडियो के साथ पूरा बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज हम सीखेंगे सिटिंग अरेंजमेंट के कॉन्सेप्ट को, उसके बेसिक्स को, उसके टेक्निक को और उसमें यूज होने वाले ट्रिक्स को। ये दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इस सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ बेसिक्स पार्ट पे। इसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, फिर हम लोग बारी बारी क्वेश्चंस पे भी आएंगे। तो दोस्तों, सिटिंग अरेंजमेंट के कई पार्ट्स होते हैं और आज मैं डील करूंगा सिटिंग अरेंजमेंट के फर्स्ट पार्ट पे, यानी हम बात करेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट पे। जहां पे आपने देखा होगा कि एक सर्कुलर टेबल के चारों तरफ लोग बैठते हैं और हमें उसके अकॉर्डिंग कंडीशन को सेट करना होता है। जी हाँ, अब सर्कुलर अरेंजमेंट के कुछ पहले बेसिक्स कॉन्सेप्ट है, उसको सीखना बहुत जरूरी है, जो इसके कॉन्सेप्ट में आपको काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, वो क्या है जरा समझिएगा यहाँ पे। ठीक है, जब भी हम बात करेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट की तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ सर्कुलर अरेंजमेंट में आपको दो कॉन्सेप्ट मिलेंगे। जी हाँ, पूरे क्वेश्चन में आपको दो कॉन्सेप्ट मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट कॉन्सेप्ट पे अपने। ठीक है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करने का मतलब एक कुछ ऐसी लाइनें होती है वहां पे जहां पे कह दिया जाएगा कि एक सर्कुलर टेबल है। ठीक है, और बोल दिया जाए कि इसमें 8 लोग बैठे हुए हैं कुछ। ठीक है, कह दिया जाए कि सर्कुलर टेबल है और इसमें 8 लोग बैठे हुए हैं। एंड पहला जो पॉइंट हमारा ये है वो ये है कि ये जितने लोग हैं इन सभी का जो चेहरा है वो केंद्र की ओर यानी सेंटर की ओर फेस करके बैठे हैं। जैसे हम लोग अक्सर डाइनिंग टेबल पे चारों तरफ राउंड सर्कल में बैठते हैं और सबका फेस इनसाइड होता है, तो बिल्कुल हम इसको कह सकते हैं फर्स्ट पॉइंट यानी इनसाइड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसमें ध्यान क्या रखना है आपको वो समझिएगा। ठीक है, इसमें बेसिक पॉइंट क्या है जो ध्यान रखने वाली बात है, बेसिक क्या है समझिएगा। जैसे अगर हम बात करें इनसाइड में तो एक चीज समझिए, जस्ट सपोज मानिए कि आप अगर इस पॉइंट पे बैठे हो, सपोज करिए आप अगर इस पॉइंट पे बैठे हो और आपका चेहरा अंदर की ओर है, आप कुछ इधर की ओर देख रहे हो। आप जरा खुद से इमेजिन कर लो आपका राइट और लेफ्ट किधर होगा। यानी अगर आप यहां बैठे हो फेस इनसाइड है तो ऑब्वियस ही बात है आपका राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, चलिए अगर आप इस वाले पे होते तो आपका राइट इधर होता, लेफ्ट इधर होता। क्लियर? यहां पे अगर आप बैठते, सोचिए जरा जरा इसको इमेजिन करिए, अगर आप इस जगह पे होते तो आपका अगेन आपका राइट इधर होता और आपका लेफ्ट इधर होता। होता कि नहीं होता? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है, लेफ्ट और राइट का खेल। ध्यान से समझिए, अगर इस जगह की बात करें तो इसके लिए आपका इधर राइट होता और इधर लेफ्ट होता। क्लियर? इस जगह की बात करें तो ये आपका राइट हो जाएगा और ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट के लिए बात कर ले तो ये आपका राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट की बात करें जहां पे फेस आपका इधर हो तो इसके हिसाब से आपका राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। क्लियर है? और इस पॉइंट पे बात करें तो यहां के हिसाब से आपका राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। ठीक है, देखिए अब इस पूरे पोर्शन से हमें एक चीज समझ में आ गया, अगर क्वेश्चन में कभी भी हमको राइट बोले, ध्यान रखिएगा कब, जब सबका चेहरा सेंटर की ओर हो और हमें कंडीशन में बोले कि अगर हमको किसी के राइट की तरफ काउंट करना है या राइट की तरफ जाना है तो ध्यान रखिएगा हम जाएंगे एंटी क्लॉक यानी घड़ी के सुई की उल्टी दिशा में। ये जो पोर्शन होगा ये हमारा राइट साइड होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आएगी। और जब भी हमको बोलेगा कि लेफ्ट में जाना है बॉस तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे क्लॉकवाइज यानी घड़ी के सुई की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज जाएंगे यानी लेफ्ट साइड। आई होप आपको मेरी बात समझ में आएगी। देखिए सिटिंग अरेंजमेंट का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है, हमें यह समझना होगा कि किस बंदे का लेफ्ट किधर और किस बंदे का राइट किधर है। आपको ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है इस पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे आपके सामने सबसे पहले इस फर्स्ट यानी फेसिंग द सेंटर पे कुछ क्वेश्चन लाएंगे, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन एक बार इसमें यूज होने वाले और तरीके के लैंग्वेजेस क्या क्या हैं जो इस कंडीशन में यूज होते हैं, हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है, जरा हम उस पर भी एक बार गौर कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए अब थोड़ा इसके बेसिक्स को हम और भी डिटेल में हम डिस्कशन करते हैं। तो आइए इसके थोड़ा सा लैंग्वेज को समझा जाए कि इस कॉन्सेप्ट में, यानी हम बात करें अगर ये एक सर्कल के चारों तरफ
8 लोग बैठे हों, यानी 8 पर्सन बैठे हों और इन सभी का फेस सेंटर की ओर है। तो जरा थोड़ा कंडीशन के लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे स्टार्ट करना है, कहां से समझना है। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि हमको पहली लाइन में हो सकता है कुछ ऐसा बोलते हैं, जैसे यहां लिख दे कि ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ठीक है, जैसे हमें ये दिया होता है कि 8 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, या कुछ भी नाम दिया होगा और हमें कंडीशन में ऐसे ही दे देगा, बोलेगा ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, कुछ ऐसी लाइन होती है जहां शुरुआत होती है। तो हमसे कह रहा है ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, यानी ए बी के लेफ्ट में तीसरा है, ए बी के बाएं तीसरा है। ध्यान समझिएगा। तो अब हमको सबसे पहले दिमाग में आता है कि कहां बिठाएं, हम बी को कहां बिठाएं, किस जगह से शुरू करें। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं बॉस, आपको जहां मर्जी वहां बिठाइए। जैसे हमसे बोला है ए बी के लेफ्ट में तीसरा है, तो पहले हम बी को बिठाएंगे, तभी तो उसके लेफ्ट में हम ए को बिठा पाएंगे। तो बी को जहां मर्जी वहां बिठाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हम यही कहते हैं कि कोशिश कीजिए यहीं से बिठाने की, क्योंकि यहाँ पे बैठे बंदे का लेफ्ट राइट हम बड़े आसानी से जज कर लेते हैं। तो अगर हम बी को यहां बिठाते हैं, अब जैसे हमने बताया ना फेसिंग द सेंटर है, तो लेफ्ट इधर होगा। ठीक है, और हमें लाइन में अगर ये बोल दिया है कि ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए बी के लेफ्ट में तीसरा है, तो इसका मतलब बी यहां अगर हम बिठा दे तो इसके लेफ्ट में तीसरा, इसको छोड़ के गिनिएगा 1 2 3, यहां पे कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह के लैंग्वेजेस आपको मिलते जाएंगे। मान लीजिए यहीं पे हमसे ये कह दे कि सी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। मान लेते हैं ऐसा कहते हैं सी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, यानी सी ए के राइट में दूसरा है। अब ए यहां पे है, फेस सेंटर की ओर है, तो इसका अब यहां पे इमेजिन करके अगर आप इस जगह होते तो आपका राइट किधर होता है, ऑब्वियस ही बात है इधर की तरफ होता राइट। ठीक है, क्योंकि ए के सेकंड राइट में सी है, तो ए अगर यहां है तो इसका सेकंड राइट 1 2, सी का पोजीशन यही मिलेगा। ठीक है, क्लियर। देखिए लाइन बहुत ध्यान समझिएगा। ठीक, चलिए एक पॉइंट और आगे आते हैं। मान लीजिए कोई लाइन ऐसी हमसे कह दे कि ई इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। समझिएगा, ई सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। ठीक है, अब लाइन को हमने थोड़ा सा बदला। लाइन जरा ध्यान समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि सेटिंग अरेंजमेंट में ऐसी लाइनें यूज होती है, और इस तरह की लाइन के बारे में मैंने अपने कुछ प्रीवियस चैप्टर्स में यानी प्रीवियस वीडियो में बात भी किया है। अब समझिएगा, यहां कह रहा है कि ई सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, ई एच के सेकंड लेफ्ट में है। क्लियर। अच्छा, ई एच के सेकंड लेफ्ट में, तो हमारे पास क्या है अभी तक यहाँ पे ई और एच में से कोई है क्या, नहीं है। तो बिल्कुल टेंशन लेने की कोई बात नहीं, हम बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, हम आगे पढ़ेंगे। और जैसे ही आप आगे पढ़ोगे तो यहाँ पे कह रहा है हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, और हमने आपको अपनी एक वीडियो में बता रखा है कि अगर कभी भी दो लाइनों के बीच में यहाँ पे हु लगा हो, यानी हिंदी में बात करें तो जो, ठीक है, हु लगा हो या फिर जो लगा हो, ठीक है, तो इसके केस में आपको ये समझना होगा कि जो पीछे वाली लाइन होती है ये हमेशा, जैसे समझिए ये फर्स्ट पर्सन होता है, ये सेकंड पर्सन होता है। ठीक है, तो ये जो पीछे वाली लाइन होती है, अगर दो सेंटेंस के बीच में हु लगा है तो ये पीछे वाली लाइन हमेशा इस सेकंड पर्सन के बारे में बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी मेरे कहने का ये मतलब है कि ई इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, ई एच के सेकंड लेफ्ट में है, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, यानी जो ए के तुरंत लेफ्ट में है, जो मतलब कौन, तो ये सेकंड पर्सन यानी एच की बात कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ एच इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। जी हाँ, आई होप बात आपको समझ में आई होगी। तो यानी ए का इमीडिएट, ए हमारे पास है तो ए का इमीडिएट लेफ्ट एच यहां होगा। ठीक है, और जब एच यहां होगा तो इसका सेकंड लेफ्ट 1 2 इसी जगह पे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। देखिए मैं थोड़ा आपको लैंग्वेज से फेमिलियर करा रहा हूं, इस बात को समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बेसिक्स आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब मान लेते हैं एक लाइन और कुछ ऐसी हम बोल दें जहां पे ये कह दे कि ई इज, सॉरी यहां पे हम ऐसी लाइन कह दें कि एफ इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए। ठीक है,
अब समझिएगा, कह दिया जाए हम यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ बोला है कि F इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ A, F A के लेफ्ट में चौथा है, F A के लेफ्ट में चौथा है। एक चीज जरा समझिएगा, देखिए समय भी थोड़ा हमको ध्यान रखना है, समय भी बचाते रहना है, ठीक है। अब जरा समझिएगा, अगर कभी भी कोई अरेंजमेंट हो, ठीक है, और हमसे ये बोल दिया जाए, जैसे यहाँ पे बोला है कि F इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ A। अब समझिए, इसमें टोटल है कितने, 8 पर्सन है, और कंडीशन में जो हमें पोजीशन बोला है वो क्या बोला है, फोर्थ लेफ्ट, ठीक है, फोर्थ लेफ्ट। टोटल कितने, 8, और बोला कितनी पोजीशन है, फोर्थ। 8 टोटल है और बोला फोर्थ है, यानी टोटल का आधा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर कभी भी किसी भी कंडीशन में जितने लोग हैं और उसके आधे की बात करें, तो हमेशा याद रखिएगा वो दोनों हमेशा आमने सामने बैठेंगे। गिन के टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद चेक करिए, अगर ए यहाँ है तो इसका लेफ्ट इधर होगा, और चौथे नंबर की बात करें 1 2 3 4 यहीं पे आएगा। क्लियर? या फिर हम इसको डायरेक्ट कह सकते हैं इसके ठीक सामने। देखिए, चाहे राइट भी बोलता तो 1 2 3 4 यहीं आता, चाहे राइट साइड चाहे लेफ्ट साइड। फोर्थ पोजीशन कहां होगी, यहां पे, तो एफ की पोजीशन हमारी यहां होगी। तो आई होप आपको ये बेसिक्स पॉइंट समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। इन्हीं सब बेसिक्स चीजों को ध्यान में रख के हमें क्वेश्चन बनाने हैं, यही सब लैंग्वेज समझना है। जैसे ये हु का लैंग्वेज हमने आपको बताया, फोर्थ यानी टोटल का आधा जब भी बोलेगा तो आमने सामने बोलेगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे हमने यहाँ बताया कि हु लगा है यानी जो लगा है, तो हम हमेशा सेकंड पर्सन को लेके चलते हैं। लेकिन अगर यहीं पे एंड लगा होता है यानी और लिखा होता है, एंड या बट और या लेकिन ऐसा लगा होता है, तो फिर याद रखिए ये जो लास्ट जो बात की लाइन है वो हमेशा इस फर्स्ट पर्सन के बारे में बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हु मतलब सेकंड पर्सन, एंड या बट मतलब फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो इन्हीं सब बेसिक्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। तो चलिए मान लेते हैं एक लाइन और हम आगे इसमें ऐड कर देते हैं। जैसे अगर कह दे यहाँ पे कि डी इज नॉट द नेबर ऑफ एच, डी एच का पड़ोसी नहीं है। अच्छा, डी एच का पड़ोसी नहीं, इसका मतलब एच का पड़ोसी डी यहां नहीं होगा। डी यहां नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है डी हमारा यहां चला जाएगा। और फिर देखिए आप 8 में से 7 हमने बिठा लिया, जो एक नाम बच जाएगा वो आपका यहाँ फिक्स हो जाएगा। तो मान लेते हैं वो पर्सन जी है। तो इसी तरीके से हमें एक अपना अरेंजमेंट तैयार करना है और लैंग्वेज इन्हीं को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन दे रहा है, वीडियो रोक के पॉज कीजिए और इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। दोस्तों आते हैं इसके सोल्यूशन पे, और हम उम्मीद करेंगे कि आप में से कुछ लोगों ने बना भी लिया होगा। तो चलिए जो बना लिया मैच करा ले, जिनसे नहीं बन पाया है हम आके सॉल्व करते हैं और सीखते हैं कि इसमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है। जैसे कि लाइन में हमसे बोला है कि पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू, ये 8 लोग हैं, एक सर्कुलर टेबल के किनारे बैठे हुए हैं और ऑल आर फेसिंग द सेंटर। जी हाँ, जो कंडीशन हमने बताई सेम उसी पे बेस्ड है। फिर उसके बाद हम देखिए, अब यहाँ पे कंडीशन पहले ये है कि सारे के सारे लोग, समझिएगा एक चीज और, जब हम ये लाइन शुरू करते हैं तो मेरी मानिए, एक तो जैसे अभी मैंने बेसिक आपको समझाया, तो मैंने बताया कि ये एक सर्कुलर टेबल है और ये लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, ठीक है। ये समझाने के लिए मैंने आपको ऐसा बना दिया, लेकिन हाँ यार इतना बनाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा मेरी मानिए तो आप करिए क्या, इजी और जल्दी करिए थोड़ा काम। आप करिए सिर्फ 1 2 3 4, ये 4 लाइन खींच दीजिए। देखिए 8 लोगों की पोजीशन सेट हो गई, ठीक है। ये बहुत जल्दी बन जाता है, ठीक है। और ये सारे लोग कहाँ फेस कर रहे हैं, सेंटर फेस कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में 9 लोग होता तो किसी एक तरफ आप बढ़ा देते, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप गलत ये भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है, बस इससे थोड़ा जल्दी बन जाता है। तो मैं यही प्रीफर करूंगा कि आप भी कोशिश करिए इसी पे आने की, ठीक है। चलिए हम आते डायरेक्ट पहले पॉइंट पे। तो पहली जो लाइन है, यहाँ पे पहली लाइन कह रहा है कि यू इज थर्ड टू द राइट ऑफ आर। अब समझिएगा, u इज थर्ड टू द राइट ऑफ r, u r के राइट में तीसरा है। तो हमने बताया था ना r को तो हम कहीं भी बिठा, तो चलिए हम शुरू करते हैं, r को यहां बिठा लेते हैं। अब r यहां है तो इसका थर्ड राइट में u है, तो इसका राइट किधर होगा, राइट तो इधर होगा, और थर्ड में जाएंगे यानी 1 2 3, यहां पे कौन हो जाएगा, u हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसी के बाद आगे आते हैं। इसी के बाद करें एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। अभी देखिए जस्ट मैंने जब बेसिक आपको बता रहे थे तो वहां पे हमने आपको बताया है कि अगर 2 सेंटेंस के बीच में हु लगता है तो पीछे वाली लाइन सेकंड पर्सन के बारे में बोलता है, और अगर वही 2 सेंटेंस के बीच में अगर एंड लग जाए तो पीछे वाली लाइन हमेशा फर्स्ट पर्सन के बारे में बोलता है। तो यहाँ पे देखिए एंड लगा है, एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ
W, एंड मतलब किसकी बात कर रहा है? U की बात कर रहा है कि ये जो U है ये सेकंड लेफ्ट है। किसके सेकंड लेफ्ट है? W के। अब समझिए, U यहां है और यही U जो है वो W के सेकंड लेफ्ट में है। U यहां है तो ऑब्वियस सी बात है W इसी जगह पे होगा ना, तभी तो इस पोजीशन का सेकंड लेफ्ट इधर होगा और सेकंड नंबर पे 1 2 U आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर हुआ बात? यानी कहने का मेरा मतलब है कि W की पोजीशन यहां पे हो जाएगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे की लाइन में देखा जाए तो कह रहा है एस इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर एंड डब्ल्यू। एस न तो आर का पड़ोसी है ना ही डब्ल्यू का पड़ोसी है। ध्यान समझिएगा, एस डब्ल्यू का पड़ोसी नहीं है तो यहां और यहां तो नहीं होगा, इन दोनों जगह पे नहीं होगा। ठीक है, आर का भी पड़ोसी नहीं है, डब्ल्यू का नहीं है तो यहां नहीं होगा, आर का भी पड़ोसी नहीं है तो यहां नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है एस के लिए तो एक ही जगह बची ना। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे की लाइन पे आते हैं। आगे की लाइन हमसे ये कह रहा है कि टी इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ टी, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ जी। अब जरा एक चीज समझिएगा, पहले तो हमसे कह रहा है कि टी इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ पी, टी पी के तुरंत राइट में है। अब इसमें कहीं टी है कहीं पी है? नहीं है, दोनों में से कोई नहीं। लेकिन एक बात अगर लाइन को समझिएगा, हमसे कह रहा है टी पी के तुरंत राइट में है। तुरंत राइट का होने का मतलब है कि टी और पी दोनों अगल बगल होंगे। क्लियर? अब इसमें दो अगल बगल यानी दो लगातार जगह आपको कहां खाली दिख रहा है? दोनों की खाली लगातार जगह आपको कहां दिख रही है? तो यही दोनों जगह ना खाली है, और कोई दो लगातार जगह खाली है? नहीं, यानी इसी जगह पे टी और पी होंगे। समझिए बात को। और हमसे लाइन में बोला है कि टी पी के राइट में है, टी पी के राइट में, तो ऑब्वियस सी बात है पी ऊपर होगा तभी तो इसका इमीडिएट राइट टी यहां बिठा लेंगे। भाई पी यहां है, चेहरा अंदर है तो राइट तो नीचे ही होगा ना इसका। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसी की बात करें, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ जी, जो जी के सेकंड राइट में है। तो हु किसके लिए लगा है? हु लगा है पी के लिए, यानी सेकंड पर्सन, यानी कौन? पी। यानी कह रहा है कि पी इज सेकंड टू द राइट ऑफ जी, यानी ये जो पी है ये जी का सेकंड राइट है। जरा समझिएगा, ये जी का सेकंड राइट है तो जी की पोजीशन यहां पे होगी। क्लियर? जी की पोजीशन यहां होगी तभी तो इसका सेकंड राइट 1 2 पी यहां बनेगा और पी का इमीडिएट राइट पी यहां बनेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। अब देखिए, हमने 8 में से 7 लोगों को बिठा लिया है, तो जो बंदा बच गया वो यहां पे हो गया, तो बचा है कौन? क्यू। तो यहां पे कौन बैठ गया? क्यू बैठ गया। तो देखिए, यही एक बेसिक तरीका है, यही एक कॉन्सेप्ट है। समझिएगा बात को, एक चीज समझिएगा, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। बिना प्रैक्टिस के सेटिंग अरेंजमेंट बनाना बहुत मुश्किल है दोस्तों। हाँ, एक चीज समझिएगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, पहले बेसिक्स मजबूत कीजिए। हम लोग कठिन क्वेश्चन पे भी आएंगे, पहले बेसिक्स मजबूत कीजिए, पहले ऐसे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप में वो कॉन्फिडेंस आ पाए। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट, यानी ये हमने इसको बिठा लिया। अब इससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। जरा एक दो क्वेश्चन हम डिस्कस कर भी लेते हैं। जैसा कि आपने क्वेश्चन में देखा होगा, तो हमारा पहला क्वेश्चन ये था कि हु इज इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। अब देखिए ये बन चुका, क्यू हमारा यहाँ है, क्यू के तुरंत दाहिने इमीडिएट राइट कौन है? एस। क्लियर? तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया एस। दूसरा क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है हु इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एस। अब समझिए, अभी बेसिक्स में हम आपको समझा रहे थे ना कि फोर्थ, टोटल कितने हैं? 8, और 8 का आधा फोर्थ, आधा टोटल का आधा मतलब आमने सामने यार, यही तो हमने बताया आपको। तो हमसे बोला है एस के फोर्थ लेफ्ट में, तो एस के ठीक सामने कौन? पी होगा। तो करेक्ट आंसर क्या मिल गया? पी मिल गया, यानी सेकंड का आंसर क्या होगा? पी होगा। थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। अब समझिए, पी यहां है, पी का लेफ्ट इधर जाएंगे और थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 कौन मिल जाएगा हमें? यहाँ पे यू मिल जाएगा, यानी पी के थर्ड लेफ्ट में कौन हो जाएगा? यू हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा कि हमें सोल्यूशन कैसे करना है और उसके दिए गए क्वेश्चन कैसे होते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। तो चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ट्राई कीजिए। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई कीजिए, ये आपकी स्क्रीन पे। तो आइए दोस्तों, आते हैं अपने इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। तो जिन लोगों ने सोल्यूशन बना लिया है वो सोल्यूशन मैच करा ले, जो नहीं बना पाए वो इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो सोल्यूशन पे आते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन में हमसे बोला है, अगेन सेम कंडीशन है, मनोज, नेहा, पारस, रोहित, तानिया, वसीम, फिरोज एंड हेमंत
अगेन 8 लोग हैं, ऑल आर फेसिंग द सेंटर। जी हाँ, ये गोल मेज के चारों तरफ बैठे हैं और इनका चेहरा सेंटर की ओर है, यानी वही सेम कंडीशन जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था। ठीक है, तो हम बात करेंगे सेंटर फेस पे। तो दोस्तों यही ध्यान रखना है आपको, इस बार कंडीशन कुछ ऐसी, यानी ये सारे के सारे जो है सेंटर फेस कर रहे हैं। जी हाँ, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ईजी है। ठीक है, अब जैसे पहली लाइन यहां कह रहा है कि पारस इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मनोज एंड सेकंड टू द राइट ऑफ तान्या। तो पहला पॉइंट कह रहा है पारस इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मनोज। पारस मनोज के थर्ड लेफ्ट में है, तो पहले हम मनोज की जगह बिठा लें, मनोज को हम एक पॉइंट पे बिठा लें, और मनोज का थर्ड लेफ्ट, लेफ्ट तो इधर होगा ना, और थर्ड लेफ्ट की बात करेंगे तो 1 2 3, यहां पे कौन हो जाएगा, पारस हो जाएगा। बहुत ध्यान से सोल्यूशन देखिएगा, यानी इस जगह पे कौन मिल गया, पारस। क्लियर, ठीक है। फिर उसी की बात करें, एंड सेकंड टू द राइट ऑफ तान्या। अब आप ही बताइए एंड किसके लिए लगता है, एंड लगता है फर्स्ट पर्सन के लिए, हमने बताया, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि पारस इज सेकंड टू द राइट ऑफ तान्या, यही होगा। ठीक है, अब पारस यहां है और कह रहा है कि पारस जो है तान्या के सेकंड राइट में है, इट मींस तान्या यही तो होगी, तान्या यहां होगी, चेहरा अंदर है, तभी तो इसका सेकंड राइट 1 2, यही पारस होगा ना। यही तो हमसे कह रहा है कि पारस जो है तान्या के सेकंड राइट में है, यानी कह रहा है यही कि पारस मनोज के थर्ड लेफ्ट में है और तान्या के सेकंड राइट में। ठीक है, आगे की लाइन पे आते हैं। आगे की लाइन हमसे कह रहा है कि नेहा इज सेकंड टू द राइट ऑफ पारस। नेहा जो है पारस के सेकंड राइट में है। चलिए समझिएगा, अब पारस हमें पता है यहां है, पारस का सेकंड राइट यानी नीचे। क्लियर, तो सेकंड राइट मतलब 1 2, यहां पे कौन, नेहा हो जाएगी। ठीक है, यानी ये भी कंडीशन हम लोगों ने बिठा रखा है। आगे आते हैं, आगे की लाइन कह रहा है कि रोहित इज सेकंड टू द राइट ऑफ वसीम। रोहित वसीम के सेकंड राइट में है। हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ मनोज, जो मनोज के सेकंड राइट में। अब समझिएगा, रोहित वसीम के सेकंड राइट में है, तो अपने पास क्या वसीम है कहीं पे, नहीं है। रोहित है कहीं पे, नहीं है, तो हम इस लाइन को नहीं बिठा सकते। लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि रोहित वसीम के सेकंड राइट में है। फिर कह रहा है जो मनोज के सेकंड राइट में है, जो मतलब कौन, वसीम, यानी वसीम मनोज के सेकंड राइट में है, तो मनोज तो अपने पास है। ठीक है, तो मनोज का सेकंड राइट, मनोज का राइट इधर होगा। सेकंड राइट की बात करें 1 2, यहां पे कौन हो जाएगा, वसीम हो जाएगा। ठीक है, और वसीम के सेकंड राइट यानी 1 2, यहां पे कौन हो जाएगा, रोहित हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और आखिरी लाइन देखिए, तो आखिरी लाइन हमसे ये कह रहा है कि फिरोज इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पारस। फिरोज पारस का पड़ोसी नहीं है, तो समझिएगा पारस के बगल में यहां फिरोज नहीं होगा, तो फिरोज के लिए यही वाली जगह बचे, तो कंफर्म हो गया हमारा फिरोज यहां होगा। ठीक है, और कौन एक बंदा बच गया, उसको हम यहां बिठा लेते हैं। बचा कौन है, हेमंत, तो बिल्कुल हेमंत की पोजीशन हमारी फिक्स हो जाएगी यहां पे। तो देखिए यही अगेन बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ये हमने इसको बिठा लिया है। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हम आराम से आंसर कर लेंगे। देखिए जैसे पहले ही क्वेश्चन ये कह रहा है कि हु इज एग्जैक्टली बिटवीन पारस एंड नेहा, यानी पारस और नेहा के ठीक बीचों बीच कौन है, तो समझिएगा पारस यहां पे, नेहा यहां पे, तो पारस और नेहा के बीच में कौन, हेमंत। क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ फिरोज। फिरोज के सेकंड लेफ्ट में कौन है, फिरोज यहां है, फेसिंग सेंटर है, इसका लेफ्ट इधर होगा, इसका लेफ्ट इधर होगा ना। और सेकंड लेफ्ट की बात करें तो 1 2, क्या मिलेगा, नेहा, यानी फिरोज के सेकंड लेफ्ट में कौन, नेहा होगी। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा ध्यान समझिए, कह रहा है इफ टी इज रिलेटेड एन, समझिए कह रहा है इफ तान्या इज रिलेटेड टू नेहा, यानी तान्या का संबंध किससे है, नेहा से, जो कि इसके ठीक सामने है। क्लियर, फिर उसके बाद कह रहा है एंड पारस इज रिलेटेड फिरोज, यानी कि पारस इज रिलेटेड टू फिरोज, यानी अगेन आमने सामने की बात कर रहा है। समझिएगा, तान्या इज रिलेटेड टू नेहा, पारस इज रिलेटेड टू फिरोज, यानी आमने सामने की बात कर रहा है। तो हमें ये बोला है हाउ इज हेमंत रिलेटेड विथ, ठीक है, हुम हेमंत रिलेटेड विथ, तो हमें बताना है हेमंत किससे रिलेट कर रहा है, हमें यही बताना है हेमंत किससे रिलेट करेगा। ऑब्वियस ही बात है वसीम से ही रिलेट करेगा, क्योंकि इसके सामने ये, इसके सामने ये है, तो हेमंत के सामने कौन है, वसीम है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया क्या, वसीम। तो आई होप आपको ये पूरी चीजें समझ में आई होंगी। क्लियर, क्लियर। तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो आइए दोस्तों आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। अगला क्वेश्चन जैसा आपने देखा है यहां पे भी अगेन 8 लोग हैं, MNOPQRST, ये 8 लोग हैं, आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। जी हाँ दोस्तों, इस बार कंडीशन थोड़ा डिफरेंट है। बिल्कुल हम लोगों ने पहला पार्ट देखा था इनसाइड फेसिंग, ये सेकंड पार्ट है, यानी यहां पे कह रहा है कि अगेन 8 लोग हैं लेकिन इनका चेहरा सेंटर के बाहर की तरफ है, केंद्र के बाहर की तरफ है। तो देखिए जब चेहरा आउटसाइड, अक्सर लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि सेंटर के अपोजिट हो गया तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। एक बात समझिएगा बस, सपोज करिए कि ये 8 लोग हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है, और सबका चेहरा सेंटर के बाहर है, सारे लैंग्वेजेस सब कुछ वही होंगे, बस फर्क क्या होगा, जैसे ही आपका चेहरा बदला यानी चेहरा आपका इनसाइड से आउटसाइड हुआ, बस समझ जाइए लेफ्ट राइट भी पलट जाएगा, बस इतना ही फर्क है। यानी अब हमसे अगर राइट बोलेगा तो हम इधर की ओर आएंगे, ये चीज क्लियर अपने दिमाग में बिठा लीजिए, और अगर हमसे लेफ्ट बोलेगा तो हम इधर की ओर जाएंगे, ये चीज आपको समझना होगा। क्लियर? अब खुद इमेजिन करिए ना, मान लीजिए आप इस वाली पोजीशन पे हो, ठीक है, और ये आपका चेहरा बाहर की तरफ है, तो ऑब्वियस सी बात है, जरा इमेजिन करिए इस पोजीशन पे चेहरा बाहर है तो आपका राइट तो इधर ही होगा ना, और लेफ्ट इधर होगा, ठीक है। तो बस यही ध्यान रखना है, सारे लैंग्वेज सब कुछ वही होंगे, बस ध्यान हमको इतना ही रखना है इस बार कि चेहरा बाहर है तो समझिएगा लेफ्ट राइट चेंज हो गया, लेफ्ट बोलेगा तो अब हमको इधर जाना है, राइट बोलेगा तो हमको क्लॉकवाइज यानी घड़ी के सुई की दिशा में आना है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आते हैं अपने सोल्यूशन पे, जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया उसके भी सोल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पे हमसे ये बोला गया था कि ये 8 लोग हैं, ठीक है, 8 के नाम दिए हैं, ऑल आर फेसिंग आउटसाइड है। कंडीशन बाकी वैसे ही है जैसे हम बिठाएंगे। पहली लाइन कह रहा है कि एन इज सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, एन जो है पी के सेकेंड राइट में है, तो पहले तो मैं एक जगह पी को बिठा लें, ठीक है। अब समझिए ये यहां बैठा है, चेहरा बाहर है, अब इस बार राइट पलट गया ना, पी का सेकेंड राइट, राइट इधर होगा, और सेकेंड राइट मतलब 1 2 इसी पोजीशन पे एन होगा। क्लियर? आगे कह रहा है हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ आर। अब समझिए यहां पे, यहां ध्यान समझिएगा, तो कह रहा है एन इज सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ आर, जो आर के राइट में तीसरा है, जो आर के दाहिने तीसरा है। तो जो यानी हु किसके लिए लगता है, सेकेंड पर्सन यानी पी की बात कर रहा है। कह रहा है कि जो पी है ये आर के राइट में तीसरा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आर इसी जगह पे होगा, ठीक है। तभी तो जरा सपोज करिए कि इस जगह पे चेहरा बाहर है तो यहां पे आर बिठा देंगे, तो इसका थर्ड राइट 1 2 3, यहां पे पी आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है? तो यानी हमारा आर यहां पे हो गया। तो आई होप आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे आते हैं, तो आगे की लाइन हमसे कह रहा है कि ओ इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, ओ इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एम। तो क्या अपने पास ओ है कहीं? नहीं है। क्या अपने पास एम है कहीं? नहीं है। तो इसको होल्ड करके जस्ट आगे पढ़िए, तो कह रहा है हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। अब जरा इस पूरी लाइन को पढ़ता, ओ इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, ओ एम के लेफ्ट में दूसरा है, हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, जो आर के लेफ्ट में दूसरा है। आर का लेफ्ट जो किसकी बात कर रहा है? एम की बात कर रहा है। हु मतलब सेकेंड पर्सन, यानी यहां एम की बात कर रहा है कि एम आर के सेकेंड लेफ्ट में, और आर तो अपने पास है। क्लियर? तो यहां से आर का लेफ्ट तो इधर आएगा। सोचिए चेहरा देखिए बाहर की ओर है, चेहरा बाहर है, तो इस हिसाब से आर का लेफ्ट इधर आएगा, और सेकेंड लेफ्ट 1 2, यहां कौन मिल जाएगा हमें? यहां मिल जाएगा हमें एम। क्लियर? फिर हमसे बोला गया था कि ओ इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, ओ एम के सेकेंड लेफ्ट में है, तो एम का सेकेंड लेफ्ट 1 2, यहां पे कौन हो जाएगा? ओ हो जाएगा। क्लियर? यानी ये पोजीशन पे हमें कौन मिल गया? ओ मिल गया। अब एक लाइन और बची, उसको भी देख लेते हैं। तो आगे की लाइन हमसे कह रहा है एस इज थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, एस जो है क्यू के राइट में तीसरा है। समझिएगा, अब क्यू कहां बिठाएंगे? समझिए, क्यू को अगर हम इस जगह पे बिठाते हैं, सपोज कीजिए क्यू को अगर हम इस जगह बिठाते हैं, तो क्यू का थर्ड राइट, देखिए चेहरा बाहर है तो राइट इधर आएगा, क्यू का थर्ड राइट 1 2 3, क्या यहां पे एस पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहां क्यू नहीं होगा। सपोज मानिए कि अगर हम क्यू को यहां बिठा लें,
तो इस क्यू का थर्ड राइट 1 2 3, क्या यहाँ पे एस होगा? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे भी नहीं होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, बची तो एक ही प्लेस ना, ठीक है। क्यू यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, तो क्यू का प्लेस कंफर्म हो गया, इस जगह पे होगा। और एक चीज बताइए, जैसे ही हमें यहाँ क्यू मिल गया तो क्यू का चेहरा बाहर है और इसका थर्ड राइट इधर होगा। क्लियर? क्योंकि ये क्लॉकवाइज पोजीशन, जब चेहरा बाहर होता है तो क्लॉकवाइज पोजीशन राइट होती है। तो क्यू यहाँ है तो इसका थर्ड राइट 1 2 3, यहाँ पे कौन हो जाएगा? एस हो जाएगा, ठीक है। और जब इस जगह पे हमें एस मिल गया तो मेरा एक नाम बच गया, जरा देख लेते हैं बचा कौन है। MNOPQRS बच गया कौन? टी बच गया, ठीक है। और ये हमारा अरेंजमेंट कंप्लीट होता है, ठीक। तो आई होप आपको आउटसाइड का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि जब भी चेहरा पलटेगा यानी आउटसाइड की बात करेगा तो ध्यान रखिएगा लेफ्ट राइट भी पलट जाएगा। यानी आउटसाइड के केस में फिर बता दे रहा हूं, क्लॉकवाइज पोजीशन जो होती है वो राइट होती है और एंटी क्लॉक पोजीशन जो होती है वो लेफ्ट होती है। इस चीज को ध्यान में जरूर रखिए। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे, देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है। पहले कह रहा है हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। आर के तुरंत लेफ्ट में कौन है? समझिएगा, आर यहां है, चेहरा बाहर है, तो इसका तुरंत लेफ्ट इधर ही होगा, यानी क्यू। पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। दूसरा क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन आर एंड पी। समझिएगा, हमसे ये भी कह रहा है कि इस आर के और पी के बीच में कितने लोग हैं। लेकिन हाँ, आगे एक और बात लिखिए, व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ आर। जब हम आर के लेफ्ट की तरफ से काउंट करें तो, ठीक है, तब समझिएगा आर यहां है और आर का लेफ्ट इधर होगा। यानी हमें इधर से बताना है कि आर और पी के बीच में कितने हैं। तो 1 2 3 4 है। तो आर और पी के बीच में कितने मिल गए? हमें 4 लोग मिल गए। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो इसी पे मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा ट्राई कीजिए और देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो आइए दोस्तों, आते हैं अपने इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पे, देखते हैं इसका भी सोल्यूशन कैसे करना है। क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि अगेन 8 लोग हैं, यानी 8 पर्सन है। A B C D E F G and H are sitting around a circular table and facing outside the center। अगेन कॉन्सेप्ट वही है, चेहरा सबका बाहर है, तो ध्यान रखिए लेफ्ट राइट पलटेगा, ठीक है। तो बिल्कुल मैं वही काम कर लेता हूं, ये 8 लोगों की प्लेसिंग मैं पहले बना लेता हूं और सबका फेस आउटसाइड यानी बाहर की ओर है। बहुत ध्यान से समझिएगा इसके कॉन्सेप्ट, इसके तरीके, ठीक है। अब हमसे पहला पॉइंट पे कह रहा है कि A is third to the right of H। ए एच के राइट में तीसरा है, तो ऑब्वियस सी बात है हम कहीं एक तरफ एच बिठा लेते हैं, ठीक है। और एच के राइट में तीसरा ए है, एच का राइट इधर होगा, क्योंकि चेहरा बाहर है तो राइट चेंज हो गया, राइट इधर हो गया। और थर्ड राइट में 1 2 3, यहीं पे कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद कह रहा है एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। यानी कह रहा था ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ एच एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, और बी के लेफ्ट में तीसरा है। समझिए, यानी ये जो ए है ये एच के राइट में तीसरा है और यही ए बी के लेफ्ट में तीसरा है। तो ऑब्वियस ही बात है बी की प्लेसिंग यही होगी ना, ठीक है, क्योंकि चेहरा बाहर है और इसका थर्ड लेफ्ट इधर होगा। लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉक पोजीशन। तो 1 2 3, ए थर्ड लेफ्ट आ रहा है, एच के थर्ड राइट, बी के थर्ड लेफ्ट। क्लियर है? आगे की लाइन पे आते हैं। आगे की लाइन में हमसे कह रहा है कि डी सेकेंड टू द राइट ऑफ ई। अब देखिए, डी सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, क्या इसमें कहीं डी या ई है? नहीं है ना, तो इस लाइन को हम स्किप कर देंगे, ठीक है। देखिए, जो लाइन नहीं फिक्स हो उसको स्किप करते जाइए, लेकिन स्किप नहीं, साइड में लिख के छोड़ दीजिएगा। जैसे हम यहां लिख के छोड़ देंगे कि ई के सेकेंड राइट में कौन है? डी है। तो हम इसको ऐसे शॉर्टकट में लिख के छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे की लाइन बढ़ते हैं। आगे की लाइन में हमसे कह रहा है कि G इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C। G इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C। क्या यहाँ पे कहीं G है? क्या इसमें कहीं C है? नहीं है, यानी ये दोनों से कोई रिलेटेड नहीं है। तो इसको भी हम स्किप करेंगे, इसको भी लिख के लेकिन स्किप करेंगे, जहां हमसे बोला है कि G इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C, यानी G जो है सेकेंड लेफ्ट है किसके? C के, ठीक है। शॉर्टकट में कैसे लिखना है वो भी समझते जाइएगा। फिर आगे कह रहा है कि E इज नॉट द नेबर ऑफ B। समझिएगा, E इज नॉट द नेबर ऑफ B, ठीक है। यानी ये जो E है ये नेबर, ये पड़ोसी नहीं है। और किसका पड़ोसी नहीं है? B का पड़ोसी, ठीक है। अब जरा इस इंफॉर्मेशन को गौर से समझिएगा, इसको कैसे रिलेट करना है समझिएगा।
हमें पता है कि ई जो है बी के बगल में नहीं है, इसका मतलब बी के बगल में यहां और यहां पे तो ई नहीं होगा। क्लियर है? अब ई के लिए 1 2 3 यही 3 जगह मेरे पास बचती है। ठीक है, हमें ध्यान रखना है ई के सेकंड राइट में डी है। अब ध्यान समझिएगा, अगर मान लेते हैं हम ई को यहां बिठा देते हैं, क्लियर, यहां पे ई बैठता तो इसका सेकंड राइट 1 2, क्या ये कभी डी हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि यहां ऑलरेडी ए बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ई यहां भी नहीं होगा। समझिएगा, ई यहां भी नहीं हो सकता, यहां भी नहीं हो सकता, क्योंकि बी का नेबर नहीं है, पहले ही मना किया है। हमने चेक किया ई यहां भी नहीं हो सकता, यानी अब बच गया ये 2 जगह। ठीक है, हम मान लेते हैं ई को यहां बिठा लेते हैं। ठीक है, अगर ई को यहां बिठाते हैं तो इसका सेकंड राइट इधर होता है, यानी 1 2, क्या यहाँ पे डी पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि यहाँ बी बैठा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे भी ई नहीं होगा। देखिए कौन क्यों नहीं होगा उस जगह पे, मैं ये भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। यानी इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ई की प्लेसिंग इसी जगह हो, क्योंकि सारे जगह नहीं होगा तो यही होगा। और इसका सेकंड राइट 1 2, यहीं पे कौन बैठ जाएगा? डी बैठ जाएगा, क्योंकि ई के सेकंड राइट में डी था। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट अगली लाइन पे। आगे की लाइन क्या है उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, आगे की लाइन हमसे ये कह रहा है कि while f is not the neighbor of e and h, f न तो e का पड़ोसी है और ना ही h का पड़ोसी है। इसका मतलब यहां पे f नहीं होगा, यहां पे f नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है f के लिए एक ही जगह बचा है, यानी f हमारा क्लियर यहां पे हो गया। ठीक है, अब देखिए हमने एक लाइन अभी छोड़ रखा था, ये वाली लाइन। ठीक है, जहां पे हमसे बोला है कि c के सेकंड लेफ्ट में g है और मेरे पास जगह यही 2 बची है। ठीक है, यानी यही 2 जगह पे हमें बिठाने बाकी हैं। ठीक है, अब हमें ध्यान रखना है कि सी के सेकंड लेफ्ट में जी है, सॉरी सी के सेकंड लेफ्ट में जी है, तो ऑब्वियस सी बात है हम सी को यहां बिठाएंगे ना, तभी ना सी का लेफ्ट, चेहरा ध्यान ये जरूर ध्यान रखिएगा, चेहरा बाहर की ओर है तो इस हिसाब से लेफ्ट इधर होना चाहिए, यानी सी हम यहां बिठाएंगे तभी तो इसका सेकंड लेफ्ट 1 2 यहां पे कौन हो जाएगा? जी हो जाएगा। आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो देखिए यही है मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन इसका। ठीक है, अब इससे रिलेटेड, इसको बनाने के बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे भी आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमसे यहाँ कह रहा है कि फाइंड ऑड वन अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट। हमें कुछ ऑप्शंस, 4 ऑप्शन आपने देखा होगा दिया होगा वहां पे, और कह रहा है कि इस अरेंजमेंट के हिसाब से उन चारों ऑप्शंस में से कौन सा एक ऑड है, यानी अलग है, जो हट के, बाकी तीनों से हट के ऑप्शन में। तो पहला ऑप्शन कह रहा है डी बी, यानी डी यहां बी यहां, अच्छा बीच में एक की गैपिंग है। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है ए सी, ए यहां और सी यहां, इनके बीच में भी एक की गैपिंग है, यानी ये दोनों सिमिलर है, ऑड नहीं हुए। इसके बाद कह रहा है एफ एच, एफ एच, देखिए एफ यहां और एच यहां, देखिए इस बार 2 की गैपिंग मिल गई। क्लियर, यानी हमें आंसर हमारा मिल चुका है, क्या है? एफ एच। एक बार लास्ट वाला ऑप्शन भी चेक कर लीजिए, लास्ट ऑप्शन कह रहा है डी ई, यानी डी यहां है और ई यहां है, बीच में एक की गैपिंग है, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 मिला है, एफ एच। क्यों? क्योंकि इनके बीच में 2 की गैपिंग थी। क्लियर है? तो देखिए यही तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमसे कह रहा है कि हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच के सेकंड लेफ्ट में कौन है? अब समझिए एच यहाँ है, चेहरा बाहर है, तो लेफ्ट इधर जाएंगे, तो एच का सेकंड लेफ्ट 1 2 कौन मिला? बी मिला, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है हु इज इमीडिएट राइट ऑफ जी, हु इज इमीडिएट राइट ऑफ जी। अब समझिए जी की पोजीशन ये है, ठीक है, चेहरा बाहर है, तो इसका इमीडिएट राइट एच होगा, यानी थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमें क्या मिल गया? एच मिल गया। क्लियर? तो आई होप, हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये पूरी चीजें समझ में आई होंगी कि इनको कैसे बिठाना है और कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, वीडियो रोकिए, आप अपना क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको स्क्रीन पे दिया है, हमेशा की तरह मैं ये भी क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं और उम्मीद करूंगा कि इस पर बहुत लोग, यानी जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हो,
आप सभी लोग इसको सॉल्व कीजिए और इसका जो भी आंसर होगा इसके क्वेश्चन का हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिएगा। तो इस बार हम उम्मीद करेंगे कि बहुत बड़ी संख्या में आप लोग हमारे क्वेश्चन का जवाब जरूर करोगे। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये रीजनिंग का बहुत ही खास टॉपिक था। चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो रेलवे हो, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंफर्म आते हैं। तो सभी से बस ये कहूंगा, प्रैक्टिस जरूर बनाए रखिएगा। और हाँ, सेटिंग अरेंजमेंट यहीं तक नहीं है, इसके अभी और भी सेशंस होंगे और मैं उसमें और भी वीडियोस इसके लाता रहूंगा और हर एक वेराइटी, हर एक टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोगों से कराता रहूंगा। तो दोस्तों बस यही कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छे से आप इस पे प्रैक्टिस करिए और जितने ज्यादा हो सकता है आप क्वेश्चन लगाते जाइएगा। और हाँ, आपको क्वेश्चंस मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दिए जाएंगे, आप वहां से क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, और जो नए यूजर्स है इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिएगा, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।